ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं और पुरुषार्थ में आगे से आगे बढ़ रहे हैं। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में मुरली लास्ट जो मैंने रिकॉर्ड करी थी उसमें थोड़ी सी बाद में एंडिंग में जाके डिस्टर्बेंस थी, उसके लिए सो सॉरी। मुझे पता नहीं चला, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो अभी जो है नेक्स्ट मुरली देखते हैं हम, और अगर आप बोलेंगे तो मैं उस मुरली को वापस से रिकॉर्ड करके डाल दूँगी। ये है हमारी 9 अप्रैल 1971 की मुरली, जिसका टाइटल है अव्यक्त स्थिति में सर्व गुणों का अनुभव। कि सर्व गुणों का तुम्हें अनुभव करना है, उसके लिए अव्यक्त स्थिति। तो देखो, अगर हम गुणों की बात करते हैं तो बाबा कहते हैं कि कोई एक ऐसा स्वरूप तुम अपना बना लो जिसके अंदर तुम्हारी सारे गुण जिसके अंदर आ जाएं। अब सुनो कि वो स्टेज कौन सी है। शिव भगवान आज मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसी स्थिति में सर्व शक्तियों की धारणा होती है, तो ऐसी स्थिति बनाना कि सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान मतलब क्या? जिसके पास सारी शक्तियां आ गई, सर्व शक्तियां। तो बाबा ने फिर अब इसी का ना सारा एक्सप्लेनेशन है। जो पॉइंट अंडरलाइन करना था कि मास्टर सर्वशक्तिवान ही वो सुप्रीम स्थिति है जिससे आप सारी चीज़ों का अनुभव कर सकते हो। देखो, अगर आप ऐसी स्थिति में होते हो ना, तो संगठन के बीच कैसे जैसे अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे ना, शुरू शुरू में भी ऐसी स्थिति का नशा रहता था, तो तुम वैसे ही दिखाई पड़ोगे। जैसे क्या होता है, स्टार्स जो होता है आसमान में, उसमें भी जो विशेष स्टार्स होते हैं, स्पेशल होते हैं, उनकी चमक और झलक दूर से न्यारी और प्यारी लगती है। तो आप भी, जो आप कौन हो? ज्ञान सितारे हो ना। तो ये ज्ञान सितारे, ये साधारण आत्माओं के बीच ना विशेष आत्माएं दिखाई दो। तो ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ों के ऊपर अटेंशन जाता है, दूसरों का ध्यान खिंचता है। बाबा बोलते कि ऐसी स्थिति में तुम स्थित हो जाओ कि मतलब कोई तुम्हारा परिचय ना दे, लेकिन तुम्हारी जो स्टेज है ना, मतलब आत्मा की स्थिति है, वो स्वयं अपना परिचय दे। देखो, बाबा ने फिर इस चीज़ के लिए एग्जाम्पल दिया। मान लो हीरा है, हीरा धूल के अंदर पड़ा हुआ है, तो क्या मतलब उसको परिचय देना पड़ता है अपना? नहीं देता है ना। तो वो छिपा हुआ भी अपना परिचय खुद ही दे रहा होता है, क्योंकि वो पड़ा हुआ है, तो उसकी चमक से सबको पता चल जाएगा कि ये हीरा है। तो तुम भी ऐसे बनो, ठीक है? तो पूरी की पूरी मुरली इसी के ऊपर है कि आपको सारे गुण, सारी शक्तियों को अगर होल्ड करना है तो ये स्वमान अपना ध्यान। और मैंने देखो एक मुरली में भी कहा था कि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार स्वमान को धारण करो। कि ज़रूरत पड़ रही है तुम्हें किस चीज़ की, तुम कर कुछ और रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर स्वमान और कौन से टाइम पे कौन सा स्वमान यूज़ करना है, इसको थोड़ा माइंड में रखना है सबको। तो ये जो मास्टर सर्वशक्तिमान का है ना स्वमान, कि सारी शक्तियों की धारणा, ठीक है? जब तुम्हें पावरफुल फील करना है, आत्मा के अंदर शक्तियां भरनी है, उस समय पे तुम इस स्वमान को धारण करो, ठीक है? जहाँ तुम्हें लगे कि कमज़ोरी आ रही है, कमज़ोर हो रहे हो, या फीलिंग आ रही है कि भाई नहीं हो पा रहा, कोई भी चीज़ है, कहीं फंसे हुए हो, कोई मतलब निकलना है उससे बाहर, इंस्टेंट बाहर निकलना है, तो ये सारी की सारी उसी के ऊपर अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। मतलब कि ये अपने अंदर धारण करना है, इससे क्या चीज़ें, वो सब मैं बता चुकी हूँ, ठीक है? तो शॉर्ट में मुरली के अंदर यही था कि सारे गुणों का अनुभव करना है और इस स्टेज के ऊपर स्थित रहना है। मतलब ये वाले स्वमान, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वमान की एक तरीके से बाबा ने जो है महिमा बताई है, इसमें आप बोल सकते हो। और थोड़ा सा अगर अभी आप जहाँ भी बैठे हैं, बिल्कुल शांत, एकदम गहरी लंबी सांस लेंगे और अभी इसी क्षण इस स्वमान का अनुभव करेंगे। फील करें सर्वशक्तिवान महाज्योति शिव पिता परमात्मा से सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा के अंदर समा रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान शिव पिता की संतान हूँ। अब एक लंबी गहरी सांस को अंदर लेकर बाहर छोड़ेंगे और फील करें आपका ऑरा इनलार्ज हो चुका है। तो बीच बीच में ऐसा कुछ सेकंड का अभ्यास करते रहना है, मास्टर सर्वशक्तिवान का ही होमवर्क, ठीक है जी? तो मिलते हैं कल नेक्स्ट मुरली में। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।